हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो संसाधन है, उसमें खंड ख है जिसका नाम है जल संसाधन। और जल संसाधन में हम लोग जानेंगे जो मेन पॉइंट है, ठीक है, उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं जानने योग्य। वो क्या है कि विश्व में जल का जो आयतन है, पूरे जल का विश्व में वो कितना है 96.5 जो है वो महासागरों में है, ठीक है। और हमारे जो पीने योग्य जल है वो क्या है 2.5, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने के बाद ऐसे ही बहा देते हैं। जल के बारे में पढ़ेंगे, जल संसाधन जिसको हम लोग संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए क्या बोला इसमें, विश्व में जल के आयतन का 96.5% भाग महासागरों में है तथा केवल 2.5% भाग अलवणीय जल यानी पीने योग्य है। और बाकी सब ये जो है 96.5 वो पीने योग्य नहीं है, वो जल मतलब महासागरों में है। जो महासागर के जो जल है वो खड़ा होता है, पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत की अधिकतम नदियाँ विशेषकर सरिताएं प्रदूषण के कारण जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो चुकी है, ठीक है। आते हैं अब देखिए नदी बेसिन, ये क्या मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र है। क्या है, कुल सिंचित क्षेत्र है। अब इसमें देखिए हमारा क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, देखिए तो पढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने का विरोध में चलाया गया आंदोलन है। यानी नर्मदा नदी जो है वहाँ पे सरदार सरोवर बांध बनाने का कहा जा रहा था, जिसका विरोध किया गया और इसी विरोध को नाम दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। अब आते क्या है, पालर पानी। पालर पानी किसे कहते हैं, राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप। राजस्थान में जो है वहाँ कुछ भागों में है जो जल का सबसे शुद्ध रूप है, उसे क्या कहते हैं, पालर पानी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या है जानते हैं, इसमें हम मृदा के नीचे बिछे हुए शैल आस्तरण छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल क्या है, हमारा भूमिगत जल है। जो मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जो बिछे हुए हैं शैल और उसमें जो छिद्र हैं उन सभी को क्या कहते हैं, भूमिगत जल। उसके अंदर जो जल है उसको भूमिगत जल कहते हैं। उसके बाद क्या है, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल को गड्ढे में एकत्र करना तथा पुनः उपयोग करना। बहुत सारे जगह हैं जहाँ वर्षा होता है तो उस वर्षा को पानी को एक गड्ढे में एकत्रित किया जाता है ताकि उसे किसी यूज में लाया जाए, दोबारा हम लोग इस्तेमाल कर सकें। और हमारे यहाँ क्या है कि वर्षा होता है तो छत पे पानी आता है, इधर उधर जो भी है तो वो बहकर इधर नाली में चला जाता है, कहीं कहीं बह जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ वर्षा के पानी को इकट्ठा करके यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो वही क्या है, वर्षा जल संग्रह, ठीक है। वर्षा वाला जो जल है उसको संग्रह किया जाता है यानी रखा जाता है, ठीक है। आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जल विद्युत। जल विद्युत क्या है, ऊंची स्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई विद्युत। यानी देखिए हम पहले भी पढ़े थे, हम लोग क्या जल संसाधन, ये पहले हम लोग विकास संसाधन एवं विकास में हम लोग पढ़े थे कि जल से हम लोग विद्युत ऊर्जा या बिजली हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो वही क्या है, जल से विद्युत यानी जल से बिजली का निर्माण किया जा सकता है, जो कि हमारा लिखा गया है इसमें। ऊंचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई, यानी जो ऊंचा स्थान है वहाँ से जल को गिराया जाता है और बिजली का निर्माण, विद्युत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या है, जल प्रपात। जल प्रपात क्या है, देखते हैं। नदी घाटी के माध्यम में ऊंचाई से गिरने वाले झरना।
हाँ, पहाड़ी इलाका में जो है वहाँ पहाड़ों पर से पानी गिरता है, उससे ही क्या कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं। ठीक है, आते हैं, ये तुम्हारा हो गया जल प्रपात। अब आता है क्या, बांध। बांध किसे कहते हैं, तो बहते जल को रोकने, दिशा या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांध है, जो आमतौर पर जल से झील अथवा जल भरण है। बांध का मतलब समझ गए, ये हमारे हर एरिया में रहता है बांध, ठीक ना। जिससे क्या होता है कि जल जो है हमारे घर में या फिर गांव में नहीं घुसे, इसलिए बांध का निर्माण किया जाता है, बांध बनाया जाता है, ताकि जल जो है उधर ही सीमित रहे और उस जल का जो भी है इस्तेमाल किया जाए मछली उत्पादन में, जिससे क्या होता है कि जो लोगों का भी है वो नुकसान नहीं होता है और फायदा होता है जल से। ठीक है, तो इस बांध है, समझ गए। बांध में हमारा क्या है, बहते जल को रोकना। हमारा मेन टारगेट क्या होता है, मकसद है क्या है, बहते जल को रोकना। ठीक है, अब आते हैं क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना। ये क्या है, तो नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। नदियों, तो अभी हम बताए हैं इसमें बांध बनता है तो उसमें जो जल जमा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं मछली पालन में। मछली पालन जो लोग करते हैं उनको फायदा होता है। वही हमारा क्या हो गया, बहुउद्देशीय परियोजना हो गया, जो नदियों पर बांध बनाकर क्या होता है, एक बार में अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारा यदि बांध है तो उधर गाय भी है, भैंस जो भी है, वो अपना प्यास बुझाने के लिए जाकर अपना वहाँ से पानी पी लेते हैं। अब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। ये क्या है, वो कंपनियाँ जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं तथा अधिक लाभ अर्जित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये क्या है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, नदियों व झरनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। जैसे ये भी अच्छा तरीका है सिंचाई करने के लिए खेती में, जो पहले होता था अब नहीं होता है। बांस का जो है उस पाइप बनाया जाता है और उसके माध्यम से पानी जाता है और खेतों में जो भी सिंचाई हो जाता है पानी से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। अब इसमें देखिए, इसी में से आपको बनाया गया है, हम पढ़ते हैं हम लोग क्या, चलिए। तो क्या बोला है, विश्व में कुल जल का आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है। यानी हम बोले थे पहले ही कि जो 96.5 जो है वो महासागरों में जल है, जो कि हमारे यूज़ में, हमारे उपयोग में नहीं आता, हमारे इस्तेमाल में नहीं आता है। मात्र 2.5 ही जल है जो प्रतिशत है वो हमारे जीवन में उपयोग आते हैं और हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा आंसर जो क्या है, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है। तो वो हम लोग पढ़े थे क्या, कि छत पे जल संग्रह पढ़े थे। उधर में हम लोग पहले कि जल संग्रह, वर्षा के जल को कैसे संग्रह करके हम लोग अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह है, वो जगह का नाम है तमिलनाडु, जहाँ वर्षा के जल को संग्रह करके अपना छत पे बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करके और इस्तेमाल में लाया जाता है। उस जगह का नाम है तमिलनाडु। उसके बाद क्या है हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुउद्देशीय परियोजनाओं क्या है, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या था, कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। क्या था, स्वतंत्रता के पश्चात बहुउद्देशीय परियोजना। तो क्या इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि तथा ग्रामीणों का अर्थव्यवस्था का विकास करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या है, इसमें बहुत सारा है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। मुख्य उद्देश्य जो है
वो पहला हो गया। दूसरा गया प्रौद्योगिकी में तेजी और शहरी अर्थव्यवस्था का विकास। फिर हम लोग आते हैं इसमें क्या है, गुल तथा कुल क्या है, गुल तथा कुल क्या है। चलिए देखते हैं। तो पश्चिमी हिमाचल में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल अथवा कुल कहते हैं। जो पश्चिमी क्षेत्र हिमाचल है, ठीक ना, उसमें वहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसी को क्या कहते हैं, गुल और कुल कहते हैं। समझ गए। अब क्या है, खादनी और जोहरा क्या है। खादनी और जोहरा क्या है, तो शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए गड्ढे ही क्या है, खादिन और जोहर है। ठीक है, खादिन और जोहर मतलब समझ गए। शुष्क, देखिए शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो वर्षा का हम लोग जल संग्रह एकत्रित करते हैं, यानी गड्ढे जो बनाते हैं जल को संग्रहित करने के लिए, जल को रखने के लिए, उसे क्या कहते हैं, खादिन और जोहर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। भारत में ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दे जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है, वो है क्या, मेघालय की राजधानी शिलांग। आते राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को क्या कहा जाता है, तो टांका। ठीक है, टांका कहा जाता है। राजस्थान में जल को छत पे ही इकट्ठा किया जाता है, उसको टांका कहते हैं। ठीक है, गड्ढा भी होता है लेकिन टांका वहाँ पे राजस्थान में कहा जाता है। ठीक है, जल दुर्लभता के 2 कारण लिखो, मतलब लिखे, तो वो क्या है, चलिए आते हैं हम लोग लिखते हैं। दुर्लभता, जल दुर्लभता क्या कारण है, तो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं। दिन पर दिन, हाँ दिन पर दिन हमारी जनसंख्या, जो मनुष्य की जनसंख्या है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जंतुएं हैं जिनका संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो संसाधन भी अधिक मात्रा में उपयोग किया जाएगा। और संसाधन जो है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग अत्यधिक मेहनत करेंगे तभी तो संसाधन बढ़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाँ, संसाधन जितना उपयोग कीजिएगा उतना ही खर्च होते जाएगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है क्या, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करते करते क्या है, जल धीरे धीरे जल का स्तर जो है वो कम होते जा रहा है। फिर क्या है, जल का असमान वितरण। इसके बाद क्या है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है, किस राज्य और किस नदी पर स्थित है, तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। ठीक है, आते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में निर्मित है, तो वो हमारे क्या है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। क्या जगह का नाम है और नदी क्या है, चेनाब नदी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, वर्षा जल संग्रह क्या है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उधर, लेकिन इधर भी पढ़ेंगे। क्या है, ये थोड़ा दीर्घ है। ठीक है, तो वर्षा जल संग्रह क्या है, भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रह की 2 विधियां लिखें। तो आते हैं, देखते हैं, हम अपना लिखते भी हैं। और क्या देख, एक तकनीक जिसमें वर्षा जल को खाली स्थान, घरों में, टैंक में, बेकार पड़े कुएं में भरा जाता है, बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में गुल तथा कुल जैसी वाहिकाओं से नदियों की धारा रास्ता बदलकर खेती की सिंचाई, यानी जो पहाड़ी इलाका है, ठीक ना, वहाँ से रास्ता हम लोग बदल देंगे यदि पानी का, तो क्या है, खेती का सिंचाई भी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह आम तकनीक है राजस्थान में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं और शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण होता है। ठीक है,
अब क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, हम लोग पढ़ेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है, ठीक है। अब हम क्या आते हैं उद्देश्य पे। इसका उद्देश्य क्या है, चलिए पहला उद्देश्य क्या है, जल विद्युत उत्पादन यानी जल से बिजली का निर्माण, ठीक है। दूसरा क्या है, सिंचाई, सिंचाई होगा तभी तो खेती होगी तभी तो हम लोग को जो खाने पीने का सामग्री है वो प्राप्त होगा। जल ही नहीं रहेगा तो खेती कहाँ से होगा, खेती नहीं होगा तो हम लोग खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, फिर हम लोग नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, चलिए देखते हैं। घरेलू व औद्योगिक जल आपूर्ति, नौ शौचालय या पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, ये सब क्या है हमारा बहुउद्देशीय जो उसका उद्देश्य था वो सब है हमारा, इसका ये उद्देश्य था, ठीक है। अब बताएं क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लक्ष्य उद्देश्य क्या है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो क्या है, पीवीसी पाइप का प्रयोग करके छत पर वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेल व ईंट प्रयुक्त करके जल का छनन किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, भूमिगत पाइप द्वारा जल हौज ले जाया जाता है जहां से तुरंत प्रयोग किया जाता है। यानी देखते हैं आजकल सरकार घर नल होगा तो नल से पाइप द्वारा डायरेक्ट आपके घर पे जल जा रहा था, जिससे क्या होता है पानी व्यर्थ में इधर उधर नहीं गिर रहा था, डायरेक्ट आपके घर में ही जाएगा और नल चालू कीजिएगा तभी पानी गिरेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये भी है क्या है, भूमिगत पाइप है, ठीक है। इसी हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है, ये भी है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, बाद में इस जल का प्रयोग पीने के अलावा अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। आते हैं उसके बाद क्या हमारा, बेकार पड़े कुएं का वर्षा के जल के द्वारा पुनर्भरण कैसे किया जाता है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण, ठीक है, उद्योग की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग, इन जो हमारा पीने वाला पानी है उसका अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, ये सब क्या है, जो बेकार कुआं है तो वो उसी में न जाएगा, उसी में गिरेगा, ठीक है। तो क्या है, पुनः भरण यानी दोबारा भर रहा है लेकिन क्या गंदा पानी से भर रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, शहर की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकताओं में तीव्र वृद्धि, यानी शहर में जानते ही हैं आप लोग बहुत ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ पे आबादी भी बढ़ती है और उनकी जो जीवन शैली है वो थोड़ा गांव वाले से हटकर है और इसीलिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब पानी यूज होता है और व्यर्थ भी होता है, ठीक है ना। जिससे गंगा जो पटना के गंगा नदी है वो भी गंदा हो रहे हैं। शहरों तथा गांवों में जल संसाधन का अति शोषण, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार का जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्माण के विरोध में था, ये हम लोग जान गए हैं। जो सरदार सरोवर बांध निर्माण था उसी में क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। आंदोलन गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा संचालित जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों का मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजनाओं के विरोध में लामबंद होना, ठीक है।
उसके बाद क्या है, आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित, यानी जो हुआ था नर्मदा आंदोलन वो क्या था, जंगलों के जो बांध थे वो डूब गए थे, जिससे और यही मुद्दा था जिस पे मतलब ये हुआ था। ठीक है, बाद में इसका लक्ष्य विस्थापितों का पुनर्वास करना हो गया, यानी बदल गया। ठीक है, अब क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। हाँ, ये नवीकरणीय है लेकिन फिर भी इसको संरक्षित करना हमारा उत्तरदायित्व है, वरना हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए जल संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, क्या बोल जो भी है। तो विश्व में केवल 2.5% ही ताज़ा जल है और जल संसाधनों का अति दोहन, बढ़ती जनसंख्या, अधिक मांग और असमान पहुँच। ठीक है, बढ़ती शहरीकरण, औद्योगिकीकरण हो गया। उसके बाद क्या है, आते हैं परंपरागत वर्षा जल संग्रह की किन पद्धतियों को आधुनिक समय में अपनाकर जल दुर्लभता की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो हम क्या कौन कौन सा तरीका जिससे हम लोग जल के कमी से बच सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, छत वर्षा जल संग्रह, यानी छत पे हम लोग को ऐसा बनाना होगा जिससे बारिश का पानी है वो छत पे ही रहे, इकट्ठा रहे, जिससे हम लोग क्या उसका इस्तेमाल करें, उपयोग करें। ठीक है, गुल अथवा कुल, ये हम लोग पढ़े हैं, बाढ़ जल वाहिकाएँ, गड्ढे बनाकर, ठीक है, खादिन, टैंक अथवा टाका, ये सब है। ठीक है, क्या है, ये सब तरीका है जिससे हम लोग जल का दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं, उपयोग में लाने के लिए सब तरीका है आपका। बांस टिप सिंचाई प्रणाली, इससे क्या हमारा जो खेती है वो भी सिंचाई हो जाएगा और पानी व्यर्थ इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बांधों से अनेक लाभ हैं, ये विकास में योगदान करते हैं, इसलिए नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था, ये भी आपका एक नंबर पूछ सकता है कि आधुनिक मंदिर का क्या बोला है, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। ठीक है, बांधों से अनेक लाभ मिलते हैं, ये विकास में योगदान करते हैं, इसलिए नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा, बांधों से होने वाले लाभों की सूची बनाएं। ठीक है, तो उन्होंने क्यों कहा था, चलिए जानते हैं। तो बांधों से लाभ का है, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, इससे क्या होगा, देखिए जो बांध बना है अगर उस वहाँ पे जल जमा रहेगा तो हम लोग क्या उससे खेती भी अपना सिंचाई कर सकते हैं, और वहाँ जल जमा है तो उससे हम लोग क्या बिजली भी निर्माण कर सकते हैं। सो क्या है, घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकता है तो जल आपूर्ति नहीं होगा, बाढ़ का नियंत्रण होगा, यानी पानी पूरा भरेगा तब संभावना होगा कि हाँ बांध टूटने के बाद हमारे गांव में पानी आ सकता है, हमारे घर में पानी आ सकता है, अन्यथा नहीं। तो बाढ़ नियंत्रण यानी बांध बनाने से बाढ़ नियंत्रण हो सकता है, यानी होता है। यह भी क्या है आपका मनोरंजन तथा पर्यटन, इससे भी क्या है, ये भी सही है। मत्स्य पालन, यानी हम बोले थे पहले ही कि मछली पालन, बांध बन रहा तो मछली पालन होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है, कारणों की सूची तैयार करें। ठीक है, तो भारत मानसून जलवायु का देश, कई बार मानसून असफल होने से जल की कमी बढ़ रही है। जल की सिंचाई की मांग में तीव्र वृद्धि, यानी जो जल है उसका सिंचाई हो रहा है जिससे क्या जल की कमी होती जा रही है। औद्योगिक क्रियाओं के कारण भूमिगत जल स्तर का गिरना, शहरीकरण की गति में वृद्धि के कारण जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव। फिर क्या है,
बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण, ये भी है, बढ़ती जनसंख्या उनका आवश्यकताओं हो उनको पूरा करना ही पड़ेगा। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को दर्शाएं, यानी भाखड़ा बांध, हीराकुंड, सरदार सरोवर, ये सब क्या है? चलिए देखिए इसमें है क्या है, भाखड़ा बांध, ये कहाँ है? सतलुज नदी पर है, ठीक है। हीराकुंड बांध क्या है? महानदी। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पर हुआ था, ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं। टिहरी परियोजना कहाँ है? भागीरथी नदी पर। नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्ण नदी पर। रिहद बांध कहाँ है? सोन नदी पे। और क्या, राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है? चंबल नदी पे। उसके बाद कहाँ गया? सलाल परियोजना कहाँ है? चेनाब नदी पे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए आपका इतना ही है, बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो।